हेलो। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता गीत अगीत। इसमें व्यक्ति और प्रकृति के स्वभाव का गीत के आधार पर आकलन किया गया है और यह बताया गया है कि प्रकृति हर दिशा में गीत गाती रहती है। जैसे गीत अगीत कौन सुंदर है, काकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपनों से कुछ कहती जाती है। तो मानव जीवन में गीत और हर्ष का राग अच्छा है कि विषाद का राग या विराग सुंदर है। इसमें कौन सुंदर है? प्रकृति के रूप में नदी सदैव जो है विरह का मधुर गीत गाती हुई बहती रहती है और वह तेज धारा में बहती हुई पत्थरों से टकराती है। मानो वे अपना व्यथित हृदय हल्का करने के लिए पत्थरों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो नदी के तट पर स्थित गुलाब का एक पौधा सोचता है कि यदि सृष्टि की रचना करने वाले विधाता मुझे भी अपने पतझड़ के क्षणों का मधुर स्वर या राग देते तो मैं भी संसार को अपना सुंदर गीत सुना पाता, परंतु विधाता ने तो मुझे ऐसा अवसर नहीं दिया। गा गाकर बह रही निर्जरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो नदी प्रतिक्षण गीत गा कर के बहती रहती है, परंतु उसके तट पर स्थित जो गुलाब एकदम चुपचाप खड़ा रहता है वह अपने हर्ष या विषाद का राग नहीं गा पाता। इस तरह मानव जीवन के साथ ही समस्त प्रकृति में किसका हृदय राग सुंदर है और किसका अगीत या मौन सौंदर्य अनुकरणीय है। तो गुलाब मौन रहता है, वह प्रकृति के अगीत का प्रतीक है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। तो कवि कहता है कि तोता वन में एक घनी डाल पर बैठा है, वह डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उस घोंसले में अपने पंख फैलाकर जो तोती होती है अंडों को सेती हुई बैठी है। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। तो उस समय जब वसंत ऋतु की प्रथम किरण से प्रसन्न होकर के तोता मधुर स्वर में गाता है और सूर्य की किरणें भी पत्तों से छनकर तोती के ऊपर पड़ती है, तब तोती के हृदय में भी गीत उमड़ जाता है, परंतु स्नेह से सन जाने पर भी उसका गीत व्यक्त नहीं हो पाता है, प्रकट नहीं हो पाता है। तो तोते का मधुर स्वर सारे वन में गूंजता है। गूंज रहा शुक का स्वर घन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। और उसे सुनकर के शुकी के पंख प्रसन्नता से फैल जाते हैं और वह फूल कर के फैल कर के भी चुप रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तोता तो गीत गाता है, परंतु तोती प्रेम से भरकर भी अगीत की स्थिति में ही रहती है। तो प्रसन्नता उन दोनों के हृदय में है, परंतु एक प्रकट है और दूसरी मौन है। तो कवि कहता है कि जो प्रकट और मौन सौंदर्य में कौन श्रेष्ठ है। तो इसमें तोते के माध्यम से गीत और अगीत के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और प्रकृति से मनुष्य को हर स्थिति में प्रेम रखने का संदेश भी दिया है। दो प्रेमी है यहाँ, जब एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब एक स्थान पर दो प्रेमी रहते हैं, अर्थात प्रिया और प्रियतम रहते हैं, तो उनमें एक अर्थात प्रियतम संध्या ढलने पर आल्हा गीत गाता है, तो उसका स्वर सुन करके उसकी प्रिया घर से बाहर आती है और वह गीत के स्वर से खींची चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है और तब वह प्रिया चुपचाप नीम के पेड़ की छाया में खड़ी होकर के अपने प्रियतम का गीत सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, बिदना यो मन में गुनती है,
वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो वह पूरी ध्यानपूर्वक के तल्लीनता से गीत गाता है और प्रिया का हृदय भी उसी वेग में आह्लादित होता है, खुश होता है। अगीत की स्थिति में या स्वयं मौन रहने में भी उसे अत्यधिक आनंद का अनुभव होता है और उसका हृदय जो है भाव विभोर हो जाता है। तो इस तरह अपने प्रिय का गीत सुनकर के प्रिया का अगीत रहना, एक और मुखर होना, दूसरी ओर प्रकट होना और दूसरी ओर मौन रहना, इन दोनों में से कौन सुंदर है, किसका हृदय राग जो है प्रशंसनीय है। तो व्यक्त स्वर में गीत गाया जाए और अव्यक्त स्वर से उसका आनंद लिया जाए तो दोनों में अधिक अंतर नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों को यहाँ चित्रित किया है कवि ने।